बीजेपी की जो मानसिकता है ये दर्शाता है कि आदिवासियों को कुचला जाए, चाहे उसको पर्व त्यौहार की मामला हो, चाहे उसके अधिकार की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, कहीं न कहीं हर एंगल से आदिवासियों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए झारखंड में जो भी लोग रह रहे हैं उनको आदिवासियों के बारे में जानना होगा कि करम त्यौहार और सरहुल हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और करम पूजा के दिन हम लोग उपवास करते हैं और दूसरे दिन जिस डाली को लाकर हम लोग पूजा करते हैं उसको हम लोग विसर्जित करते हैं। दुर्गा पूजा में 15 दिन 20 दिन पहले से लंबे से तरुण द्वार लगता है, रोड जाम रहता है। उस त्योहार में इतना भीड़ होता है, माने चलना दुभर हो जाता है, तो उस पर चिंता होनी चाहिए ना। खाली आदिवासी माने हमारा सीधा देखिए, अभी 25 तारीख को जो हमारा जो करम पर्व था उसको लेकर के बहुत धूमधाम से मना और विसर्जन को लेकर के भी बहुत धूमधाम से मना, लेकिन बीजेपी के एक सेल देखने वाले सुधीर श्रीवास्तव जो हैं, अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, उनके द्वारा एक दैनिक जागरण में ये बयान आया था कि करम विसर्जन के दिन मतलब रोड जाम किया गया। तो अब बताइए, विसर्जन होता है हर पूजा में होता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का, जो भी हो, सभी का पूजा होती है, पूजा में भीड़ भाड़ होती है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आदिवासी को टारगेट करके ये विसर्जन में ये कहना कि रोड जाम हो गया, हाईकोर्ट को चीफ जस्टिस को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि खुद से संज्ञान ले, तो कहीं न कहीं बीजेपी की जो मानसिकता है ये दर्शाता है कि आदिवासियों को कुचला जाए, चाहे उसको पर्व त्यौहार की मामला हो, चाहे उसके अधिकार की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, कहीं न कहीं हर एंगल से आदिवासियों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए एक अधिवक्ता के द्वारा जिस तरह से बयान आया है सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा कि हाईकोर्ट के लेटर लेके कहते हैं खुद से संज्ञान ले। अब बताइए, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी और मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है कि आदिवासी के लिए उसके मन में क्या जगह है। तो ये आदिवासी को भी समझना चाहिए, जो उसके पार्टी में है आदिवासी, जो बीजेपी के पार्टी में है, उनको भी समझना चाहिए कि देखिए करम और सरहुल जो होता है आदिवासी को मुख्य त्यौहार होता है। और इस त्यौहार को लेकर के ये बयानबाजी जो कर रहे हैं कि विसर्जन के दिन हम लोग का जो करम का डाली को विसर्जन होता है पूजा के दिन बाद, 25 को पूजा था, 26 को विसर्जन किया गया, विसर्जन के दिन रोड जाम किया गया, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीजेपी के लोगों को हम लोग चिन्हित करके आपको बताएंगे कि आने वाला 24 में हम लोग क्या उसको परिणाम देंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा जो बयान जो आ रहा है ये दर्शाता है कि आदिवासियों को कितना नीचा रखा जाए, दबाया जाए, कुचला जाए, खत्म कर दिया जाए, जिसे हम लोग भली भांति जानते हैं। और आने वाले दिन में हम लोग आदिवासी का चेहरा, बीजेपी का चेहरा को उठाने का काम करेंगे। सर, एक तरफ से देखिए, आदिवासी का शुरू से लंबे समय से मांग है सरना कोड का, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है और आदिवासी को शुरू से मांग है इस तरह के आदिवासियों का एक अलग धर्म कोड की मांग है, सरना धर्म कोड। तो उससे कहीं ना कहीं आदिवासी में संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर, इन सभी चीज़ का जुड़ाव है उससे, और खासकर अपने संस्कृति सभ्यता का जुड़ाव है उसमें। तो ये केंद्र सरकार को देना चाहिए। राज्य सरकार ने पास करके, पारित करके, विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है और अन्य राज्यों में भी देखा है, बंगाल से भेजा गया और अन्य राज्यों से भी भेजा गया है। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि अविलंब न देरी करते हुए, आपने 2019 में जब चुनाव का प्रचार जब आए कराची, नरेंद्र मोदी जी वो खुद कहे थे कि मैं सरना कोड दूंगा, लेकिन अभी सरना कोड का कहीं नामो निशान नहीं है। सिर्फ इन लोगों का जुमला रह जाता है, सिर्फ पब्लिक को या जनता को, आदिवासी समाज को सिर्फ भ्रमित करके सिर्फ और सिर्फ आदिवासी धर्म कोड देंगे कह के वोट लेने का काम करते हैं। और जब चुनाव जिससे खत्म होता है, जीत के जब गद्दी पर बैठते हैं, तो वो सारा एजेंडा खत्म हो जाता है। सर, ये जो कहीं ना कहीं ये तो विधि व्यवस्था की देखने की चीज़ है। लेकिन मैं ही कहना चाहता हूँ सिर्फ आदिवासी का नहीं, हर त्यौहार में विसर्जन जब होती है, जैसे दुर्गा पूजा होता है, लास्ट में जब विसर्जन होता है 10वें दिन, वहाँ काली पूजा है, गणेश पूजा है, और जितने पूजा होती है सभी पूजाओं में विसर्जन के दिन में भीड़ होती है, रोड जाम होता है, ये स्वाभाविक है। कितनों ही प्रशासन अपना प्लानिंग कर ले, विधि व्यवस्था संभाल ले, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी होती है, जाम होती है, जिसको
हम लोग मानते हैं कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, जाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग एक मन के विचार के नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाम होती है। इसको अनदेखा करके चलना चाहिए प्रशासन को, चाहे सरकार और अन्य जो समाज उनको भी। हम आदिवासी सभी समाज के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी का सहयोग और सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी खासकर बीजेपी के लोगों को आदिवासियों को ध्यान में रखना चाहिए। और आदिवासी को वोट लेने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति बनाने से नहीं होगा, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के सिर्फ मुखौटा बना के बैठा देने से नहीं होगा। आदिवासियों का हित का भी रक्षा करना होगा, आरक्षण का भी रक्षा करना होगा, उसके जंगल जमीन की भी रक्षा करना होगा, संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर सबको रक्षा करना होगा। तब कहेंगे कि अब आदिवासी हित का बात कर रहे हैं। एक तरफ सिर्फ दिखावा है, कहा मुंह में राम राम और बगल में छोरी वाला, ये कहानी नहीं चलेगी। झारखंड में जो भी लोग रह रहे हैं उनको आदिवासियों के बारे में जानना होगा कि करम त्योहार और सरहुल हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। और करम पूजा के दिन हम लोग उपवास करते हैं और दूसरे दिन जिस डाली को लाकर हम लोग पूजा करते हैं उसको हम लोग विसर्जित करते हैं। और ये भी जानना पड़ेगा कि जो विसर्जन होता है वो अपने गांव का सीमान जो होता है और सीमान के अंदर में जो नदी या ढोढ़ा या तालाब को लेके वहाँ डाली को विसर्जित किया जाता है। तो किसी किसी का होता है कि सड़क से गुजरना पड़ता है। तो उसी क्रम में जब जाम लगती है तो यहाँ पर भाजपा के लोग इस पर आपत्ति करने लगते हैं। तो फिर इसको हम लोग क्या समझें? क्या जाम गणेश पूजा के समय नहीं लगती है? गणेश पूजा का भी विसर्जन होता है, सरस्वती पूजा का उस समय उसका भी मूर्ति का विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा के समय अभी कितना विसर्जन होगा उसमें भी जाम लगेगा। यहाँ रांची में अभी सैकड़ों दुर्गा पंडाल बनाए जा रहे हैं